अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सॉफ्ट जूसी चटपटे और चटखारेदार चिकन कबाब की रेसिपी। किसी भी पार्टी में या फिर दावत के मेन्यू में आप इसको बना सकते हैं। काफ़ी प्रेजेंटेबल डिश है जो खाने के साथ साथ बनाने में भी बहुत ही आसान है और इसका जो सैलेड का कम्बिनेशन है वो बहुत ही टेस्टी बनता है, तो इसको ज़रूर बनाएं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। 700 ग्राम चिकन का कीमा है, बिल्कुल मशीन से बारीक वाला कीमा बना लिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे प्याज। एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप करके इसको बिल्कुल अच्छे से मलमल के कपड़े में डालकर निचोड़ कर फिर आप इसमें शामिल करें 1 चम्मच फ्रेश लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट, और यहाँ पर फ्रेश लाल वाली मिर्ची हैं 2 चम्मच डाल देंगे, और मुट्ठी भरकर इसके अंदर बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल देंगे। इससे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। और इसके बाद डाल देंगे इसके अंदर 3 अदद ब्रेड क्रम्स। 3 स्लाइस के मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। बाउल छोटा है तो दूसरे बड़े बाउल में तमाम ये मिक्सचर शामिल कर देंगे। 1 चम्मच सफ़ेद मिर्चों का पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास काली हो तो काली मिर्च डाल सकते हैं। इसके साथ ही धनिया पाउडर जाएगा 1 चम्मच, और इसके साथ ही ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच। ये डालने के बाद अब इसके अंदर डाल देंगे नमक। तो जायके के हिसाब से 1 चम्मच डाल देंगे नमक। अब कीमे में तमाम मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 अदद ब्रेड के स्लाइस थे, इनके ब्रेड क्रम्स बनाकर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इससे बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनेंगे ये कबाब। अच्छे से मिला देने के बाद आपने फ़ौरन से कबाब नहीं बनाने, पहले आपने इसको 10 मिनट का रेस्ट देना है। 10 मिनट के बाद हाथों को अच्छे से नीट कर लें और हल्का सा पानी लगा लें। इसके बाद इसके कबाब बनाएंगे तो यहाँ पर तकरीबन 2 चम्मच जितना मिक्सचर ले लेंगे और पहले इसको गोल बनाकर इस तरीके से आपने पेंसिल या फिर कोई भी आपके पास स्टिक हो तो इस तरीके से आप आसानी के साथ ये कबाब बना लें। इसको बनाना बहुत ही आसान है, सिंपल तरीके से ये कबाब बन जाते हैं। तो ज़बरदस्त हमारा ये कबाब तैयार हो गया है, और ये कबाब बग़ैर पेंसिल के बग़ैर स्टिक के भी बन जाता है। आप इसको आसानी के साथ इस तरीके से भी बना सकते हैं जिस तरीके से हम चिकन नगेट्स तैयार करते हैं। तो इस तरीके से आप इसको चिकन नगेट्स की भी शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से तमाम कबाब हम तैयार करके रख लेंगे। आप इस कबाब को बीफ या फिर मटन में भी बना सकते हैं। तो तमाम कबाब तैयार करने के बाद तवे के ऊपर ऑयल डाल देंगे, और ये ऑयल डालने के बाद इसको हल्का सा गर्म करने के बाद इस तरीके से ये कबाब तवे के ऊपर रख देंगे, और बिल्कुल आपने मीडियम टू लो आंच पर कबाब को फ्राई कर लेना है। और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई करने के बाद इनकी हम साइड को चेंज कर देंगे, और दूसरी साइड से भी इसी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। क्योंकि ये चिकन कच्चा है तो इसको आपने बिल्कुल लो आंच पर फ्राई करना है ताकि जूसी और फ्लेवरफुल ये कबाब अच्छे से फ्राई हो जाएं, अंदर तक ये अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो अब इनकी साइड को चेंज करने के बाद अब दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से 5-5 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद अब थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनकी साइड को चेंज करते हुए अच्छे से इनको फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर हमने चारों साइड से इस तरीके से इनको फ्राई कर लेना है ताकि कबाब किसी साइड से भी कच्चा ना रहे। तो अब इस तरह से बार बार इनकी साइड को चेंज करते हुए कबाब को हमने यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से फ्राई कर लेना है, इतना कि इसके ऊपर जब तक ज़बरदस्त सा कलर ना आ जाए। तो यहाँ पर इसको तकरीबन 15 से 18 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसके ऊपर कलर आ गया है। तो अब हमारे परफेक्ट ये कबाब तैयार हैं, इनको हम निकाल लेंगे। अब इस तरह से तवे के ऊपर से कबाब उतारने के बाद अब इसी ऑयल के अंदर डाल देंगे प्याज। 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, इनको मोटा सा काट कर हल्का सा अब इसी ऑयल में हमने प्याज को फ्राई कर लेना है, मतलब कि हल्का सा हमने इनको सॉफ्ट कर लेना है। थोड़ी सी सफ़ेद मिर्चों का पाउडर छिड़क देंगे और हस्बे ज़रूरत नमक डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। ये मसाले डालने के बाद इसके अंदर 1 अदद शिमला मिर्च डाल देंगे लाल वाली। ये डालकर इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। शिमला मिर्च को इस शेप में आप कट कर लें, हल्का सा इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पर। अब तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। 1 बड़े साइज़ का टमाटर था। तमाम सब्जियों को मैंने यहाँ पर मोटा मोटा सा काट लिया था। तो अब इनको फ्राई कर लेना है। टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही हरी मिर्च डाल देंगे इस तरीके से। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर सब्जियों को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। कबाब और सैलेड का जो कम्बिनेशन है वो बहुत ही टेस्टफुल बनेगा।
अब यहाँ पर इसमें देखें जो आपको जूसेस नज़र आ रहे हैं, ये टमाटर और सब्जियों का पानी है, इसके अंदर से ये जूसेस रिलीज़ हुए हैं। अब इसमें कबाब डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए अच्छे से इसको पकाना है इस तरीके से, ताकि जो भी सब्जियों के अंदर से पानी निकले हैं वो कबाब में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी ये रेसिपी तैयार है। आप इसको दावत में बनाएं, पार्टी में बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो अब इसको हम तकरीबन 2 मिनट के लिए कवर करके स्लो आंच पर दम पर रखेंगे, ताकि कबाब के अंदर तमाम सब्ज़ियों का फ्लेवर आ जाए, तमाम सब्ज़ियों की खुशबू आ जाए। 2 मिनट के बाद इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, ज़बरदस्ती हमारी ये रेसिपी तैयार है। यकीन करें ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद चूल्हा बंद कर देंगे। इसके बाद सीजनिंग के ऊपर इस तरह से हल्का सा डाल देंगे टमाटर की चटनी, और इसके बाद हम इसको सर्व कर लेंगे इस तरीके से। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही आसानी के साथ ये मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अब 1 से 2 लेमन का रस इसके ऊपर निचोड़ देंगे मज़ीद इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए। तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।